देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वो राज्य बर्बाद हो चुका है। अगर दिल्ली का वो हाल नहीं चाह रहे तो कांग्रेस को ना लाए। नहीं, ऐसा जो है मोदी जी को यही चश्मा जो है ना अपने सरकारों का चश्मे से ही देखते हो, और प्रधानमंत्री की भाषा शैली और वक्तव्य वो प्रधानमंत्री की पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है, और उनको सत्ता चाहिए। चाहे बिहार में नीतीश जी के साथ मिलके कर लें, चाहे एक नाथ शिंदे के साथ मिलके महाराष्ट्र में कर लें, चाहे गोवा में कर लें, चाहे मध्य प्रदेश में जो सरकार को लोकतंत्र को कुचल के और वो सरकार बनाना चाहते हैं, सत्ता में रहना चाहते हैं, कोई विकास से उनका मतलब नहीं है। इसलिए जो कहते हैं वो ना तो करते हैं, ना उनकी सोच है किसी से। अच्छा, मोदी जब महाराष्ट्र में जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस की गलतियों से सीखो और फिर काम करो, ऐसा अपने विधायक को बता रहे हैं। नहीं, को गलतियां जो है कांग्रेस की गलतियों से नहीं, वो अपनी गलतियों से बीजेपी जो है नहीं। आज संविधान का कौन अपमान कर रहा है? आज किस तरीके से नारी विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेके और नीचे तक जो है वो है, किस तरीके का वातावरण देश में सांप्रदायिकता के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने कायम करा है सत्ता में रहने के लिए, और अपनी राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक जो है उसमें बनी रहने के लिए। इस तरीके का बीजेपी हैज लॉस्ट एवरी मॉरल अथॉरिटी टू बी इन पॉलिटिकल एंड गिव डिस्कोर्स टू अदर लीडर्स इन दी अपोजिशन। अच्छा, रमेश भिदोरी का जो लगातार विवादित बयान आ रहा है उस पर क्या कहना है? यही कहेंगे कि ये दर्शाता है, चाहे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे मनोहर लाल खट्टर के बयानों को नारी के विरोध में देख लो, चाहे रमेश भिदोरी तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और इनके ये पनपाते हैं उनको, चाहे उनकी औरत के बारे में टिप्पणी तो है, चाहे हर रोज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, और यही जो है सांसद में भी इस तरह का करते हैं। सांसद में जिस तरीके का गृह मंत्री सांसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जिस तरीके से वक्तव्य दे सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो बीजेपी तो इनके जो मन में और मस्तिष्क में और इनके जो संस्कारों में संविधान को कुचलने का और औरत की सम्मान ना करने का जो है इनका कल्चर है। देखिए, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रह गया है, कांग्रेस साफ हो चुकी है, क्या कहना है? ऐसा नहीं है, कांग्रेस का शुरू से शासन रहा है और कांग्रेस ने काम किया है। उस 15 साल के काम को याद करते हैं लोग और फिर दोबारा बदलाव चाहते हैं लोग, और कांग्रेस पार्टी आएगी तो उससे ज़्यादा अधिक काम करेगी। और ये तो बहुत पुराने हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, इन्होंने काम किए हैं, इसलिए पूरी जनता इनको चाहती है। चांद चौक क्षेत्र से जो है इनका वर्चस्व रहा है, इनको ही चुनना है। अच्छा, केजरीवाल कहते हैं कि चांदनी चौक को टूरिस्ट हब बनाने का काम हमने किया है, तो हमारी सरकार ही आनी चाहिए। ये तो अपनी सब जगह बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 150 साल से कांग्रेस राज करती आई है या ये करती आई है, आप पार्टी करती आई है। जो काम इन्होंने किया है वो उसको उन्होंने फॉलो किया है, करा किया है इन्होंने। तो जो भी जनता अपनी फेवर में है वो सब कांग्रेस के फेवर में इस समय बदलाव चाहती है, वो कांग्रेस को ही चाहती है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर शिक्षा में यहाँ पे बदलाव करना है, शिक्षा में बढ़ावा देना है, तो भाजपा ही उसके लिए सही सरकार रहेगी। ऐसा नहीं है, शिक्षा के लिए भी अग्रसर रहे ये। शुरू से इन्होंने इन स्कूल और कॉलेज की स्थापना कराई है। हाँ। और जब से उनका तो बने हुए उसके ऊपर ही इन्होंने काम किया है। सारे स्कूलों का इन्होंने ही किया है, आगे भी कॉलेज का करेंगे। ये जो इनके अपना प्रबंध वो है वो सब पूरा करेंगे कांग्रेस पार्टी। अच्छा, केजरीवाल ये भी आरोप लगा रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा और कांग्रेस मिलकर ये चुनाव लड़ रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है? पहले तो आप पार्टी कांग्रेस में शामिल थी। हाँ। अब क्यों अलग हो गई? तो वो तो इस तरह का बदलाव बोलती रहती हैं। स्वयं पहले साथ में थे इनके, अभी एमपी के इलेक्शन हुए थे तब केजरीवाल साथ में थे यहाँ के एमपी के साथ चुनाव, अब कांग्रेस पार्टी साथ, तो वो तो एक न दूसरे का आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस निष्पक्ष पार्टी है और सबको लेकर चलती है। क्या कहना है? देखिए, फिर से रमेश भिदोरी का बयान आया जिसमें पहले प्रियंका गांधी के लिए बयान दे रहे थे, अब आतिशी जी के लिए बोल रहे हैं कि हिरनी की तरह सड़कों पे घूमती है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस विवाद? ये मुख्यमंत्री का चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का है, कांग्रेस का चेहरा आम जनता है। वो सारे लोग देख रहे हैं कि जनता चुनाव लड़ रही। हम जहाँ पे हैं, अगर दूसरे दलों के मुकाबले में हम जनसमर्थन देखें तो एक मुकाबला 10 है। पूरी जनता अपने आप को प्रत्याशी समझ रही है। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी
विधूड़ी में निहित है और केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो एक साफ सुथरा व्यक्तित्व, साफ सुथरी सरकार दिल्ली के लोग चाहते हैं। जिस तरह शीला दीक्षित को लोगों ने एक विकास महिला के रूप में देखा है, शक्ति पुंजिका के रूप में देखा है, दिल्ली के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बने, ताकि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगे और ऐसे बोलने वालों पर भी लगाम लगे जो नारी विरोधी हैं। हमारा देश नारी प्रधान देश है, जहाँ देश के अंदर भगवान राम के आगे माँ सीता का नाम लगाया जाता था, भगवान कृष्ण के आगे माँ राधे का नाम लगाया जाता था और हमेशा हमने मातृशक्ति को पूजा है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो उनको टिकट भी दे रही है, उन्हें प्रोत्साहित भी कर रही है और वो चाहती है, क्योंकि उनकी डीएनए में चाहे आरएसएस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही महिला विरोधी हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी उनसे असहमत थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में बोलना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, एक समय हमारे सांसद शशि थरूर पे कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड 50-60 करोड़ की है। तो इनके लिए ना कोई महिला का सम्मान है, ना विकास का कोई मूल्य है। इनके लिए केवल अहंकार और वोटों को लूटने का काम है। लेकिन जनता इस बार बदलाव करेगी और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ अपने पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है और हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, केजरीवाल लफाजी करते हैं। केजरीवाल हमारे बुंदेलखंड के एक शब्द है लबरा, जो बोलते हैं वो करते नहीं। आज क्या गंदगी की स्थिति है पूरी दिल्ली के अंदर, वो दिल्ली जिसको शीला दीक्षित ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे राजधानी के रूप में विकसित किया था, आज उस दिल्ली की क्या स्थिति है। हर दिन 1357 लोग अस्थमा से यहाँ ग्रसित होते हैं, सांस लेना मुश्किल है, कोई नीति नहीं है। करप्शन की ये स्थिति है कि मंत्रिमंडल के अधिकांश लोग जेल की सजा खा चुके। किस आधार पर वो सरकार में आना चाहते? जनता लुटना नहीं चाहती, जनता विकास चाहती है। तो केजरीवाल को चाहिए कि वो इस तरह के वक्तव्य ना दे, क्योंकि कांग्रेस सरकार बना रही है और कांग्रेस की एक ही इच्छा है कि दिल्ली अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त करे। अच्छा, राहुल गांधी ने बोला कि हम बीजेपी और आरएसएस के संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अब भाजपा कह रही है कि देश विरोधी सोच है कांग्रेस की, नक्सलवादी है। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि राहुल जी संविधान का सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सम्मान की हमेशा कुचलने वाली है। उन्होंने संविधान के लिए उनके गृह मंत्री अमित शाह ने जो बोला उसके पक्ष में सारे लोग खड़े हो गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश की आत्मा है। संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे बड़ी कुरान, सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब है। संविधान सबसे ऊपर है और उस संविधान को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। देश की सबसे बड़ी महापंचायत में जो गृह मंत्री का वक्तव्य था उसके पक्ष में पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी। तो राहुल जी आज संविधान यानी देश बचाने के लिए केवल एक ही नेता मैदान में है, जिनका नाम राहुल गांधी है और जिनके साथ आज पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जी, क्या कहना है? देखिए, एक तरफ केजरीवाल 2100 रुपए बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को देंगे, योजना निकाल रहे हैं, तो दिल्ली की जो महिला है वो कांग्रेस को क्या देखकर वोट देंगी? काम करती है कांग्रेस। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे यहाँ दिल्ली जल बोर्ड का पानी था। जब से केजरीवाल की सरकार आई है पानी नली सूख गए, तो वो बिल तो फ्री हो ही जाना है जब पानी नहीं आएगा। तो आज 10 साल के बाद उस सांसद को फिक्र हुई है जो टॉयलेट में रिपेयरिंग करा रहे हैं। 10 साल पहले उनको फिक्र नहीं हुई कि हम इस टॉयलेट को देखें, इस कूड़े को उठाएं। आज भी चलिए लाल किले पे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ कूड़े का ढेर है और कुछ नहीं करते। 2100 रुपये का जो दे रखा है वो तो पास ही नहीं हुआ। जब पंजाब में नहीं दिया तो वो दिल्ली में क्या देंगे? जब इतना बड़ा घर बना लिया उन्होंने, कभी पब्लिक को अंदर नहीं घुसने दिया, गेट बंद कर लिया, तो वो क्या करेंगे लेडीज़ के साथ? और मोदी जी ने तो वहीं रहती लाल किले पे 15 अगस्त के भाषण पे ये कहा था, लेडीज़ का सम्मान करता हूँ मैं, लेडीज़ का सम्मान होना चाहिए। और उस दिन ही गुजरात में क्या बिल्किस बानो देश की बेटी नहीं थी जो उनके बलात्कारियों को, सारे दोषियों को छोड़ दिया और उनका आर्ता हो रहा है? ये कहाँ का इंसाफ है? क्या सम्मान करेंगे? दोनों पार्टी लेडीज का सम्मान नहीं करती है। और रमेश भिदोरी का भी लगातार विवादित बयान आ रहा है महिलाओं को लेकर। जब मोदी करते हैं लेडीज का विरोध तो उनकी तो वो पार्टी है, वो तो पहले ही करेंगे। जब हमारी इतनी अच्छी नेता हैं सोनिया जी, उनको जर्सी गाय कहीं कुछ कहते हैं, तो हम तो आम जनता हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनका मुँह है।
उसका जवाब अब जनता देगी कांग्रेस वाले। अच्छा, दूसरी तरफ भाजपा के प्रवेश वर्मा भी बांट रहे हैं, कहने 1100 रुपए दे रहे हैं, कहीं पे कंबल बांट रहे हैं। तो केजरीवाल का कहना है कि सब सामान ले लो लेकिन वोट आप पार्टी को दो, तो फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है, काम किया है और काम करेगी। कांग्रेस को ही वोट करेगी जनता। जनता वो करेगी। लालच में नहीं आएगी, इनके फ्रॉड में नहीं आएगी। अच्छा, किन मुद्दों पे इस बार कांग्रेस चुनाव लड़े? किस मुद्दों पे सब काम किया है। 70 साल ये स्कूल क्या नहीं बना हुआ था, ये लूडलो नहीं बना हुआ था, या स्कूल नहीं बने थे, कॉलेज नहीं बने थे, अर्बन अस्पताल नहीं था, पंत नहीं था। इन दोनों पार्टी ने कौन सा अस्पताल बनाया नया, बता दीजिए। या कोई मेडिकल बनाया? मेडिकल एम्स भी गांधी सरकार की उसमें ही था, और वो सफदरजंग भी था, महरौली भी था, जीबी पंत भी था, सब थे। इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल एक नया बनाया, बताओ। आज बच्चे डॉक्टरी के लिए जाते हैं, लाखों रुपया लगता है। बच्चे विदेश चले गए, कैसे जहाज हो गए, उनकी क्या मदद की गई? अगर हमारे देश में ही सस्ता हो मेडिकल की फीस, तो हमारे बच्चे यहीं करें ना मेडिकल। जी जी क्या कहना है? देखिए, मोदी जी जो लगातार कह रहे हैं कि अगर दिल्ली का विकास करना है तो उसके लिए सबसे सही सरकार भाजपा की होगी, और कोई सरकार उस तरीके से विकास नहीं कर पाएगी दिल्ली। और स्टेटों के अंदर भाजपा की सरकार है, वह क्या कार्य करे? कुछ नहीं किए। इनका एक ही काम है, आपस में जनता को बढ़ाना, झूठ बोलना। पहले केजरीवाल झूठ बोलता था, उससे ज़्यादा झूठ बोलने वाला मोदी जी है। एक सिक्के के दो पहलू है ये, आपस में झूठ बोलते हैं, जनता को पागल बनाते हैं। कांग्रेस की सोच हमेशा यही रही है, जनता का भला हो। जो हमारी झारखंड के अंदर 2500 रुपये की लाडली दीदी योजना है, वो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री ने आकर के अनाउंसमेंट की है, वहाँ चालू है। केजरीवाल जी ने पंजाब में देने हाँ भरी थी, आज तक क्यों नहीं दिए? दिल्ली के अंदर क्यों, कब देंगे? अगर दिल्ली के अंदर देने थे 1000 रुपये, सरकार उनकी पास करते थे, 1000 रुपये देने चालू करते, उसको तो देते। उनके अकाउंट तक लिए नहीं, अकाउंट के बगैर कैसे फार्म ले लिए? विधायक का ऑफिस में आएगी जनता, ये सोचेगी पागल है, और वोट भी हमारे को करेगी। ये केवल झूठ और झूठ की राजनीति करने के लिए दोनों सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी इससे मिली हुई है भाजपा से। भाजपा के नेता विदुड़ी जी मेंबर पार्लियामेंट रह लिए, MLA रह लिए। एक ये अच्छी बातें है किसी महिला शक्ति के लिए ऐसी भाषा बोलना, उसको उसी टाइम निकाल देना चाहिए। अगर मोदी एक सच्चा सिपाही है तो नहीं, क्यों वो सिखाते हैं, कभी मुसलमान को कटुआ बोलो, कभी किसी को उसको बोल दो, किसी को जैन को कुछ बोल दो, ये गलत है। हमारी सोच यही है कांग्रेस की, भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर हम 55 सीटें जीतने जा रहे हैं। ये एक दावा है। अच्छा, ये दोनों पार्टी देखते रहेगी, हवा में उड़ेगी। जनता की सोच बदल चुके हैं। जनता अब की बार कांग्रेस को मौका देगी, ताकि जो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ने दिल्ली साफ की थी, वो दिल्ली स्वस्थ रहेगी। शीला दीक्षित जी का जो सपना है, भाई देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के नेतृत्व में, ये दिल्ली उसी की उसी होने जा रही है। और एक और बात बता दूँ, नहीं, दिल्ली से केजरीवाल जी खुद हार रहे हैं, प्रवेश वर्मा खुद हार रहे हैं। अच्छा, प्रवेश वर्मा ने पैसे देने चालू कर दिए, क्यों? चुनाव से पहले क्यों नहीं दिए? अगर इतने दान नहीं हो पहले देते हैं। चुनाव के टाइम पे महिलाओं को, बहनों को, हमारी को पागल समझते हैं, भाई 1000 रुपये लेकर 1000 रुपये लेके उनकी कीमत है। ये गलत करते हैं, ये इनकी सोच गलत है, और जनता अब की बार जवाब देगी। दिल्ली के अंदर पूरा बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आपके माध्यम से हम धन्यवाद देने का, आपका भी शुक्रिया करने के लिए बिल्कुल पहुँचे। मैं रोहनी से हूँ, पूर्व निगम पार्षद हूँ। मैं यहाँ जयप्रकाश अग्रवाल जी के मेरा परिवार का रिश्ता है, हम इसलिए यहाँ पहुँचे हैं। इनका आशीर्वाद हम पर भी रहा है, और भाई देवेंद्र यादव जी का तो हमारे साथ है ही है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। जी बिल्कुल।